नमस्कार। जब भी चुनाव का मौसम आता है, टिकटों के लिए सबसे पहले मारामारी होती है। बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनको लगता है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए। लंबी लंबी बैठकें होती हैं, लंबे लंबे आगे जाके प्रेजेंटेशंस होती हैं कि मुझे टिकट दीजिए, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, इसलिए मुझे टिकट दीजिए। लेकिन हिमाचल के चुनाव में एक नेता ऐसा भी है जिसने टिकट मांगी ही नहीं और उसे टिकट मिली। आज हम आपकी मुलाकात उसी नेता से कराएंगे। इनफैक्ट वो नेता नहीं, नेत्री हैं। माया शर्मा नाम है, बड़सर से चुनाव लड़ रही हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने तो टिकट मांगी नहीं थी और टिकट मिल गई, इसको किस तरह से देखते हैं? चलो, ये तो मैं पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करती हूँ और हाईकमान का और बड़े बड़े नेताओं का, जिन्होंने मुझे टिकट के काबिल समझा। आपने टिकट मांगा नहीं, लेकिन पार्टी में तो आप लंबे समय से। चलो, मैं पार्टी का काम तो 30 सालों से कर रही हूँ, इसलिए शायद उन्होंने मेरे को चुन लिया होगा। कितनी बड़ी बात है। अगर हम देखें तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र, अगर पूरे हिमाचल के नक्शे में ही अगर हम बीच में लकीर खींच दें तो दो संसदीय क्षेत्रों में एकमात्र महिला टिकट आपको है। ये आपके लिए सम्मान तो होगा ही, लेकिन जिम्मेदारी भी होगी। जिम्मेदारी ऐसी होगी, जो अधूरे काम हैं उनको मैं पूरा करूंगी। जो बीजेपी सरकार में अधूरे काम रह गए हुए उनको मैं पूरा करूंगी, और जो भी आगे काम होंगे उनको मैं पूरा करूंगी। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं पूरा करूंगी। क्या क्या मुद्दे लेके आप लोगों में जा रहे हैं? क्या लोगों से हमने देखा बड़े सिंपल ढंग से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुद्दे तो अभी जैसे मोदी जी की योजना है और जयराम सरकार की योजना है, उनको लेके हम जा रहे हैं। जो महिलाओं को जो इतना मान सम्मान दिया बीजेपी सरकार ने, उसको लेके जा रहे हैं हम। क्या रिस्पांस महिलाओं का है? क्योंकि जब नॉर्मली होता है कि गांव की महिलाओं को ये होता है कि ये नेता आया है, लेकिन जब उनको लगता है अपने बीच की कोई बहन आई है तो क्या रिस्पांस रहता है? कोई अलग फीलिंग आती है? बहुत अच्छा मिल रहा है, सब खुश हैं कि बड़सर में एक महिला को टिकट मिला, तो इससे सब महिलाएं खुश हैं। हमने देखा स्मृति ईरानी की रैली में खूब धूम धड़ाके के साथ महिलाएं नाच गा कर जो है लोकल उसमें कर रही थी। ये चीज़ क्या इस बात को अभी घोतक है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि हमारे ही तरह की महिला को टिकट मिला है और सबको आगे आना चाहिए? ये जो बिजट स्टेडियम में जो महिला सम्मेलन हुआ, उसके जो नारे लगे वो दिल्ली में पहुंचे। तो यहाँ नेत्री आई हुई थी स्मृति ईरानी जी, तो उन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा जिला है, वहाँ विधानसभा क्षेत्र है बड़सर, वहाँ से किसी भी महिला को टिकट दे दो। वो तो पार्टी ने तय किया कि किसको देना है किसको नहीं देना है। हाँ जी। अच्छा, एक और माया जी देखने में आता है कि जब भी कोई महिला चुनाव लड़ती है, अब उसका मुकाबला मुद्दों से नहीं करता है कोई। ऊट पटांग बोलना शुरू कर देते हैं, टिप्पणियां शुरू कर देते हैं बोलना। आप इसको किस तरह से लेते हैं? ये मेरे को नहीं बोल रहे हैं गलत, ये सभी नारियों के ऊपर बात आ रही है। ये सभी नारियों के ऊपर गलत बोल रहे हैं, विरोधी। ऐसी बात नहीं है। मतलब आपको लगता है कि वो आपका मुकाबला वैसे नहीं कर पाएंगे तो जैसे इस तरह का शोर मचाते हैं? हाँ, ये तो इनके क्या बोल लूँ अब मैं, ये तो इनकी शुरू से ही है कि जब शर्मा जी इलेक्शन के लिए खड़े होते तब भी ये विरोधी ऐसे करते थे। अब महिला एक खड़ी हुई, उसका भी मान नहीं कर रहे, मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसको भी गलत बोल रहे, गलत अंगुली उठा रहे। तो मेरे ऊपर नहीं ये गलत आरोप लग रहे, सभी महिलाओं के ऊपर लग रहे हैं। मतलब ठीक है, आपने राजनीति करनी है तो आप मुद्दों की करें, इस तरह से नहीं करें। हाँ, अगर वो चुनाव में उतरे हैं तो चुनाव लड़ें और मुद्दों की बात करें। मैं उनको बुरा नहीं बोलती, वो मेरे को बुरा नहीं बोलें। अपनी वोट मांगे, मैं भी अपनी वोट मांग रही हूँ। भाषा का संयम होना चाहिए। हाँ जी, ऐसे दुर्भाषा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। अच्छा, एक आपके जो है घर से आपके पतिदेव बरसों यहाँ एमएलए रहे हैं, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। अभी 10 साल से यहाँ कांग्रेस के एमएलए हैं। आपको क्या लगता है कि इलाके में उन्होंने कुछ काम करवाया है या? अभी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल लूँगी। वैसे तो मैं पंचायतों में जा ही रही हूँ, तो हाँ, बूंजा पंचायतों में तो हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। क्या क्या महिलाओं की, क्या लोगों की मांग है? लोगों की मांग है कि इस बार महिला को टिकट मिला तो महिला को आशीर्वाद देंगे हम। और काम भी बताते होंगे लोग कि ये काम नहीं। हाँ, काम बताते हैं कि मैडम जी आप आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। जो भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं, बिजली, पानी और सड़कों की, वो आपने पूरी करनी है। विरोधी पक्ष ये भी कहता है जी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और माया जी कम पढ़ी लिखी है। वो तो उनकी गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि उस टाइम गरीबी होती थी, गरीबी के कारण कोई भी समस्या आ सकती हैं। ऐसा नहीं है जो नेता कम पढ़े तो क्या वो देश प्रदेश नहीं चला रहे हैं। हाँ जी।
हाँ, उस समय का तो दौर वैसे भी अलग था क्योंकि लड़कियों को दूर पढ़ाते ही नहीं थे। तो आपका अगर जो दौर था तो स्कूल कितनी दूर थे, किस तरह की समस्या? स्कूल तो हमारा गलोड़ था, अच्छा जी। तो फिर उस टाइम गरीबी भी थी तो लड़कियों को अकेला भेजते भी नहीं थे वहाँ पे। अभी आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में और कितना बदलाव आ गया है महिलाओं की स्थिति में? को आया बदलाव या उसको और कुछ करने की जरूरत है? नहीं, अब तो ज़्यादा बदलाव आ गया हुआ, जैसे निजी निजी स्कूल खुल गए हुए, कॉलेज खुल गए हुए, तो इससे तो ज़्यादा महिलाओं को बदलाव आ गया हुआ। बच्चियों से भी आपकी बात होती है, हम देख रहे थे कि अभी स्कूल जाती बच्ची भी आपको वेव कर रही हैं, वो भी कोई आके बताती हैं कोई, या किसी ने कोई खास बताया हो कि मैडम जी आप जीतने हैं आपने और आपने ये करना है हमारे लिए? नहीं, बच्चे बहुत खुश हैं, आंटी माया आंटी आ रही है, हमारे गांव आ रही है, अगर सड़क नहीं होगी तो हम आंटी को काम बताएंगे। सभी युवा साथी बच्चे सब मेरे साथ चल रहे हैं। बच्चों को ऐसा है कि जैसे मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, बच्चों को रोजगार दूंगी, नौकरी दूंगी, जो भी गाँव की बहनों की कोई समस्या होगी उसको हल करूंगी मैं। अभी महिलाओं के लिए आपने अपने स्तर पर जो संगठन में किस तरह से काम किया है? संगठन में 30 सालों से काम कर रही हूँ। तो जैसे मैं बूथों पे जाके मीटिंगें करती थी, बीजेपी की मीटिंगें की मैंने, मैं महिला मोर्चा का गठन किया, तो उस महिला सम्मेलन के और बूथों के गठन से पार्टी ने मेरे को चुन लिया। ऐसे भी है कुछ कि जो दूसरी पार्टी में थे लेकिन जैसे आपको टिकट मिला तो वो आपसे आके मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं महिला होने के नाते जुड़ रहे हैं? वो तो नहीं मिले पर मैं मिली उनसे। अच्छा, हाँ जी, क्या response है? जब मैं टिकट मेरा डिक्लेयर हो गया तो मैं जो विरोधी थे उनके घर गई, उनके माता पिता से आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। और उसके बाद पता नहीं उनको क्या हो गया, किसी ने क्या बोल दिया उनको। अच्छा, आप अगर जीतती हैं, आपसे आपको ये आशीर्वाद देती है जनता यहाँ की, तो पहला काम आप क्या करेंगी? क्योंकि देखिए सरकार ने बोल दिया कि महिलाओं को बसों में जो है 50% छूट देंगे, लेकिन आपके मन में भी होगा ना कि मैं अगर जीती हूँ तो मैंने जो है पहले ही दिन जो है ये काम करना है, या मेरी पहली मांग ये विधायक प्राथमिकता में ये होगी? अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो जैसे बिजड़ का सेंट्रल स्कूल का काम अधूरा है, बीजेपी की सरकार का चला हुआ, और ITI का काम है, ITI का, उसको पूरा करूँगी। और ये जो बबली जी के नाम पे। हाँ, उसको भी मैं पूरा करूँगी। और सेंट्रल स्कूल का भी चला हुआ, उसको भी मैं पूरा करूँगी। कुछ इलाके अभी भी हैं जो वहाँ सड़कों की या पुलों की समस्या है? हाँ है कि कई गांव में है तो उनमें सड़कें नहीं, उनको भी मैं अगर आशीर्वाद दिया तो उनको भी मैं पूरा करूँगी। अच्छा, पार्टी के अलावा भी माया जी का कोई अपना जो है मैनिफेस्टो है, वायदों की कोई लिस्ट है? अभी तो वायदों की यही लिस्ट आ रही है मेरे पास कि मैडम ही हमारे पास ये नलका नहीं है, देखो सड़क नहीं है, हमारी तारें हैं घर के ऊपर हैं, इनको ऊंचा कराना। मैं बोल रही हूँ आप आशीर्वाद दो, मैं पूरा करूँगी। छोटे छोटे काम है मतलब महिलाओं के, जो उनको लगता था कि हमारी कोई सुनता नहीं है, वो आपके पास आ रहे हैं। महिला बोल रही हैं कि आप महिला हैं, हम भी महिला हैं, तो जो भी हमारी छोटी छोटी समस्या होंगी तो मैडम आपसे बात कर सकती हम। उनको लगता होगा कि पहले जो है पुरुषों के साथ वो बात नहीं उस खुल के कर पाती थी। नहीं, शर्मा जी थे तब तो कर लेते, मेरे साथ भी करते थे वो, पर अब ज़्यादा खुशी है उनमें कि अब माया मैडम जी आ रहे हैं, तो मैडम के घर भी आती थी, अब तो बोले जहाँ भी मैडम होंगी वहाँ पकड़ लेंगे, बात कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई पुरुष कैंडिडेट होता है चुनाव में तो होता है कि घर वाले की ड्यूटी लगी, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब आपको टिकट मिली तो आप शर्मा जी की ड्यूटी लगाते हैं कि आपने फलां फलां गाँव में जाना है? नहीं, वो तो कुछ नहीं मैं बोल सकती, वो तो सभी को पता है कि काम तो बांटना ही पड़ता है। हाँ जी, वो तो जिम्मेवारी अगर घर वाला नहीं ले तो फिर महिला भी इतना थोड़ा नहीं कर सकती, पर दोनों बराबर ही चलते हैं हम। हाँ जी। और प्रचार किस तरह से? मैंने देखा बड़े सिंपली चले हैं, 4 लोग आपकी गाड़ी में हैं, तो इसी तरह से पूरे दिन गांव में जाते हैं? क्या क्या नहीं। रूटीन रहता है? डोर टू डोर भी करते हैं हम, के गांव में जनसभा भी होती है। अच्छा, हाँ जी। कितनी रैलियां, कितनी जनसभाएं या कितने गांव आप कवर कर देते हैं दिन में? मैं कर देती कोई 16-17। 16 गांव दिन में कवर करते हैं, तो खूब कसरत हो जाती होगी फिर तो। चलो, ये तो होती रहेगी अब जब तक 12 नवंबर तक। हमने ये भी देखा कि गांव की जो महिलाएं हैं वो, तो कुछ ऐसा भी आ रहा है महिलाओं की ओर से, कितने बोला कि जी यहाँ ये काम करना, तो हाँ यहाँ ये समस्या है कि कोई सुनता नहीं गई, या सड़क की समस्या है या हेल्थ की समस्या है बड़ी बड़ी? हाँ, बोला उन्होंने कि 10 साल मैडम जी दूसरे MLA थे तो उनको एक काम बताया था, उन्होंने एक काम नहीं किया, तो इस बार माया जी आप आ रहे हैं मैडम जी, तो आपको सारे काम बताएंगे, तो आपने करना हमारे काम। जयराम जी की सरकार तो काम कर ही रही है, अनुराग ठाकुर जी यहाँ से सांसद है, मंत्री है, उनका भी गृह जिला है, इन चीज़ों की कितनी मदद इससे मिलती है आपको पता है? अनुराग भाई जी की तो ज़्यादा मदद मिलती है, उन्होंने तो बहुत काम किए, वो तो हमीरपुर जिला का एक हीरा है।
जो भी काम बताया अनुराग भाई जी को वो उन्होंने सारे किए हैं। अगर रह भी गए, भाई जी आए थे अभी जनसभा की वोटा में, सारी जगह सौर पंचायत में, दैन में, सारी जगह की। तो भाई जी ने बोला कि माया जी को आशीर्वाद दो, जो भी काम होगे मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं काम करूँगा। ये तो बड़ी बात है आपके लिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है। धूमल जी को कितना मिस कर रहे हैं चुनाव प्रचार में? क्या अभी वो भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार में? आएंगे? बुलाएंगे, धूमल जी तो हमारे आदरणीय हैं, उनको तो हम बुलाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत वो कर रहे हैं, उनका मिस कर रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है हमें तो। ये हम खास मुलाकात आपसे करवा रहे थे माया शर्मा जी की। हमने आपको जैसे कि बताया कि उन्होंने टिकट भी नहीं मांगी थी, और अगर हिमाचल के नक्शे में आप एक फुट रूल रख दें सीधा सीधा, तो बीच का हिमाचल जिसको हम कहते हैं, उसको भले ही आप लाहौल स्पीति से लेकर ऊना तक आ जाएं, वहाँ की जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं संसदीय पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनमें से सिर्फ एकमात्र जो महिला टिकट है वो माया जी को मिली है। आगे भी उनके चुनाव प्रचार में हम शरीक होंगे, और जैसे जैसे चुनाव प्रचार ऊपर रहेगा ये देखेंगे कि कहाँ को चुनाव प्रचार रहता है, क्या मुद्दे रहते हैं। फिलहाल शुक्रिया। कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, हमीरपुर।